एक सवाल हमारे दिलो ज़हन में हर दफ़ा उठता है, शायद आपके भी उठता हो कि जब दुनिया के हर मुल्क की अपनी अपनी करेंसी है, तो फिर दुनिया के तमाम ममालिक डॉलर में ट्रेड क्यों करते हैं? डॉलर किस तरह और कब ग्लोबल करेंसी की सूरत इख्तियार कर गया? आज भी दुनिया में ममालिक की 80% ट्रेड डॉलर में ही होती है। डॉलर कब और कैसे इतना ताकतवर बन गया? आइए जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए सबसे पहले एवोल्यूशन ऑफ करेंसी को समझना पड़ेगा कि आसार कदीमा में लोग ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला अशिया की लेन देन से करते थे। अगर किसी को एक चीज़ ख़रीदनी है तो वो इसके बदले में अपनी कोई चीज़ देकर दूसरे की चीज़ ख़रीद लेता था। इस ज़माने में एक्सचेंज ऑफ गुड्स से ही लेन देन और ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला चलता था। इसके बाद और वक्त के साथ साथ लेन देन और ख़रीदो फ़रोख्त का सिलसिला एक्सचेंज ऑफ गुड्स के बजाय गोल्ड के तर्ज पर होने लग गया। इस वक्त अशिया की कीमत गोल्ड के वज़न के एवज़ तय पाती थी। अगर किसी ने कुछ ख़रीदना होता था तो सोना देकर सामान ख़रीद लेता था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये सिस्टम भी पुराना हो गया और इसकी जगह गोल्ड मनी रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडर्ड ने ले ली। इससे मुराद ये था कि हर मुल्क अपनी करेंसी छाप सकता है, लेकिन सिर्फ इतनी ही कि जितने इसके पास गोल्ड रिजर्व्स मौजूद हों। कोई भी मुल्क अपने गोल्ड रिजर्व्स से ज़्यादा नोट नहीं छाप सकता। अब हर मुल्क ने अपने गोल्ड रिजर्व्स के मुताबिक अपनी करेंसी छापना शुरू कर दी। लेकिन यहाँ पर एक मसला आ गया, वो ये कि पहले तो ममालिक के दरमियान ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स पर होता था, फिर गोल्ड के बदले होने लगा। ममालिक का एक्सचेंज ऑफ गुड और गोल्ड पर तो भरोसा था, क्योंकि इस अमल से कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि इस अमल से आगे भी ट्रेड किया जा सकता था और इसे अपने मुल्क में भी इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन जब एक दूसरे की करेंसी में ट्रेड करने की बात आई तो किसी भी मुल्क को किसी भी मुल्क की करेंसी पर भरोसा नहीं था। हर मुल्क ये कहता था कि हमारी करेंसी में ट्रेड किया जाए, जिसके बाइस एक डेडलॉक की सिचुएशन कायम हो गई और ममालिक के दरमियान ट्रेड खतरे में पड़ गया। और इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए, इस मसले को हल करने के लिए ममालिक ने ये फैसला किया कि ममालिक के दरमियान ट्रेड गोल्ड स्टैंडर्ड्स पर होगा। हर मुल्क अपनी अपनी करेंसी छापेगा, लेकिन अपने गोल्ड रिजर्व्स के मुताबिक। ममालिक के दरमियान ट्रेड होगा, इनकी अपनी करेंसी में होगा, लेकिन जब एक मुल्क चाहेगा कि करेंसी को एक्सचेंज करके गोल्ड दे दिया जाए तो दूसरा मुल्क मना नहीं करेगा। इस तरह हर मुल्क ने अपने अपने गोल्ड स्टैंडर्ड तय कर लिए। मसलन अमेरिका ने यह तय कर लिया कि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत $10 होगी। जर्मनी ने डिसाइड किया कि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 10 यूरो होगी। फ्रांस ने ऐलान कर दिया कि 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 10 यूरो होगी, वगैरह वगैरह। ट्रेड के इस प्रोसेस से तमाम ममालिक राजी थे, क्योंकि करेंसी तो एक जरिया था, असल लेन देन तो गोल्ड में ही हो रही थी, जो कभी भी तब्दील की जा सकती थी। पूरी दुनिया में कारोबार इसी तर्ज पर ठीक चल रहा था कि फिर 28 जुलाई 1914 को पहली जंग अजीम छिड़ गई। अब हर मुल्क को अपने डिफेंस के लिए हथियार खरीदने पड़े। इस वक्त हथियार का सबसे बड़ा सप्लायर अमेरिका था, तो पूरी दुनिया अमेरिका से हथियार खरीदने लगी। इस तरह दुनिया की तमाम करेंसी अमेरिका के पास जमा होने लगी। इसके बाइस अमेरिका सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व रखने वाला मुल्क बन गया और बाकी ममालिक गोल्ड की किल्लत में मुब्तला होकर क्राइसिस का शिकार हो गए। इसके साथ 11 नवंबर 1918 को यह जंग इख्तिताम पजीर हुई। अब चूंकि तमाम ममालिक का ज़्यादातर गोल्ड अमेरिका के पास था और तमाम ममालिक क्राइसिस में मुब्तला थे, ऐसे हालात में बाकी ममालिक के लिए ट्रेड करना मुश्किल था, क्योंकि बाकी ममालिक के पास गोल्ड रिजर्व बहुत कम थे और कुछ के पास ना होने के बराबर थे। लेकिन किसी न किसी तरह ममालिक अपने बाकी रिजर्व्स की वजह से सरवाइव कर गए और स्टेबल होने की कोशिश कर ही रहे थे कि दूसरी जंग अजीम छिड़ गई, जो दुनिया की सबसे महंगी जंग थी, कि जिसने तमाम ममालिक को माली तौर पर बहुत कमज़ोर कर दिया। लेकिन इन ममालिक के बरअक्स माली तौर पर अमेरिका बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गया और इसके गोल्ड रिजर्व्स में भी बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ,
क्योंकि इस जंग में भी अमेरिका हथियारों का सबसे बड़ा सप्लायर था और पूरी दुनिया ने अमेरिका से हथियार खरीदे। हकीकत में इस दूसरी जंग अजीम ने अमेरिका को हर लिहाज से दुनिया का ताकतवर मुल्क बना दिया था और बाकी ममालिक की कमर तोड़ कर रख दी थी। इस जंग के बाद अमेरिका के गोल्ड रिजर्व्स आसमान को छूने लगे थे और इस वक्त दुनिया का 80% गोल्ड अमेरिका के पास था और बाकी ममालिक कर्जों में थे। इस सिचुएशन में ट्रेड नामुमकिन हो गया था, क्योंकि जब ममालिक के पास गोल्ड नहीं होगा तो करेंसी भी नहीं होगी और ट्रेड भी नहीं होगा। सन 1944 में इस मसले को हल करने के लिए तमाम ममालिक इकट्ठे हुए और इस मुलाकात को आज भी ब्रिटेन वुड एग्रीमेंट या कॉन्फ्रेंस के नाम से याद किया जाता है। इसी कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन IBRD की बुनियाद रखी गई। IMF का काम मकरूज और कमजोर ममालिक को कर्जा देना, ममालिक को फैसिलिटेट करना और ममालिक के दरमियान ट्रेड को यकीनी बनाना है और IBRD का काम ममालिक को रिवाइव करना, ममालिक को रिबिल्ड करना और ममालिक को स्टेबलाइज रखने का था। बाद में IBRD का नाम तब्दील करके वर्ल्ड बैंक रख दिया गया। इस कॉन्फ्रेंस में ये तय पाया गया कि अगर ममालिक के पास गोल्ड नहीं है तो फिर वो ममालिक US डॉलर में ट्रेड करेंगे। अब सवाल बनता है कि US डॉलर में ही क्यों, बाकी किसी और करेंसी में क्यों नहीं? इसका जवाब ये है कि इस वक्त सबसे ज़्यादा गोल्ड अमेरिका के पास था। अब अमेरिका जितने चाहे डॉलर छाप कर दुनिया में सर्कुलेट कर सकता था और अमेरिका ने ऐसा ही किया और साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि तमाम ममालिक अमेरिका से डॉलर एक्सचेंज करके गोल्ड हासिल कर सकते हैं और गोल्ड एक्सचेंज करके डॉलर भी हासिल कर सकते हैं। इस सिलसिले में अमेरिका ने पर आउंस गोल्ड की कीमत 35 अमेरिकी डॉलर रखी। अब हर मुल्क किसी न किसी रिजर्व में तो खुद कफील होता है, तो वो मुल्क अमेरिका के साथ ट्रेड करके अपने डॉलर रिजर्व बढ़ा सकता था। डॉलर रिजर्व्स का बढ़ना यानी गोल्ड रिजर्व्स का बढ़ना और मुल्क की मईशत का मजबूत होना, बाद में गोल्ड डॉलर में और डॉलर गोल्ड में बाआसानी तब्दील हो जाते थे। इसी वजह से डॉलर ज्यादातर ममालिक की ऑफिशियल करेंसी बन गया और इसी तरह डॉलर दुनिया की ग्लोबल करेंसी बन गया। अब अगर बाकी ममालिक आपस में भी ट्रेड करते थे तो डॉलर में ही करते थे और जो मुल्क डॉलर के एक्सचेंज में गोल्ड चाहता वो अमेरिका के पास जाता और जो गोल्ड के एक्सचेंज में डॉलर चाहता वो भी। लेकिन वियतनाम वॉर के बाद अमेरिका की इकॉनमी डाउनफॉल का शिकार हो गई, कमज़ोर पड़ गई। मईशत मजबूत रखने के लिए अमेरिका ने गोल्ड रिजर्व से ज़्यादा डॉलर छापे और इस वक्त तक बाकी ममालिक की मईशत भी बेहतर हो चुकी थी। सन 1965 में फ्रांसीसी सदर चार्ल्स डी गैलीलियो ने अमेरिका में अपना बहरी जहाज भेजा और डॉलर के बदले में जहाज भर कर गोल्ड मंगवा लिया। बाकी ममालिक ने भी यही किया। शायद बाकी ममालिक को अमेरिका की मईशत के बारे में मालूम हो गया था और इन्हें ये खौफ था कि कहीं अमेरिका के पास गोल्ड रिजर्व्स खत्म ना हो जाएं। लेकिन फिर वो ही हुआ कि जिसका खदशा था। अमेरिका ने डॉलर गोल्ड रिजर्व से ज़्यादा छापे हुए थे और पूरी दुनिया एक्सचेंज में मसरूफ़ थी, डॉलर से गोल्ड एक्सचेंज कर रही थी। अब ममालिक के पास डॉलर ज़्यादा थे लेकिन अमेरिका के पास गोल्ड रिजर्व कम। इस सिलसिले में अमेरिका के पास गोल्ड रिजर्व बहुत तेज़ी से कम हो रहे थे और अमेरिकी मईशत भी तेज़ी के साथ कमज़ोर हो रही थी। तो इसी सिलसिले में अमेरिका की मईशत बचाने के लिए अमेरिकी सदर रिचर्ड निक्सन ने सन 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड के निज़ाम को ख़त्म कर दिया, यानी अब से गोल्ड और करेंसी आपस में इंटरलिंक्ड नहीं रहे। अब से इन दोनों का कोई ताल्लुक नहीं। अब गोल्ड से करेंसी और करेंसी से गोल्ड एक्सचेंज नहीं हो सकते। इसी प्रोसेस का नाम निक्सन शॉक रख दिया गया कि जिसने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया। इसके बाद भी डॉलर दुनिया की ग्लोबल करेंसी रहा। वो इस तरह के बहुत से ममालिक की ऑफिशियल करेंसी डॉलर ही रही और अब तक है और बहुत से ममालिक के रिजर्व डॉलर में ही रहे और अब तक है। इसके बाद दुनिया ने फिएट मनी का निज़ाम एडॉप्ट किया जो आज तक पूरी दुनिया में राइज है। इससे मुराद ये है कि अब किसी मुल्क की ताकत का अंदाज़ा इस मुल्क के रिजर्व से लगाया जाता है और अब ममालिक अपने रिजर्व्स के मुताबिक करेंसी प्रिंट करते हैं।
अपनी रिजर्व से ज़्यादा कोई भी मुल्क करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पर यह सवाल बनता है कि आज इतने साल गुजर जाने के बाद भी डॉलर दुनिया की नंबर 1 करेंसी और ग्लोबल करेंसी कैसे है? क्यों रशियन रुबा दुनिया की नंबर 1 करेंसी और ग्लोबल करेंसी नहीं बन पाया? क्यों चाइनीज युआन या चाइना की करेंसी डॉलर की जगह नहीं ले पाए? हालांकि चाइना और रूस इतनी तरक्की कर चुके हैं और अमेरिका के साथ इकोनॉमिक वॉर या माशी जंग में भी मद्दे मुकाबिल हैं। इसकी वजह यह है कि आज भी कई ममालिक के रिजर्व डॉलर में ही मौजूद हैं और आज भी ममालिक डॉलर को एज एन ऑफिशियल करेंसी यूज करते हैं। आज भी अमेरिका की इकॉनमी इतनी मजबूत है कि पूरी दुनिया का भरोसा अमेरिकन इकॉनमी और डॉलर पर है। आज पूरी दुनिया में अमेरिका ने अपना असर रसूख इतनी मजबूती से कायम रखा है कि कोई भी मुल्क इसके खिलाफ जाने का सोच भी नहीं सकता, और जो जाने की कोशिश करता है उसे अमेरिकन सैंक्शंस का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आज ईरान और नॉर्थ कोरिया को करना पड़ रहा है। अगर कोई मुल्क अमेरिकन पॉलिसी के खिलाफ जाता है तो अमेरिका इसे जंग में मुलव्विस कर देता है, जैसा कि लीबिया और इराक के केस में हमें दिखाई देता है। आज ममालिक में अमेरिका का इतना खौफ बैठ चुका है कि कोई भी इसके खिलाफ स्टैंड नहीं लेता। यही वजूहात हैं कि आज डॉलर दुनिया की नंबर 1 करेंसी और ग्लोबल करेंसी भी है। इसी वजह ही से आज ममालिक के दरमियान 80% ट्रेड डॉलर में ही होता है।